दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का न्यू अपडेट आ चुका है 14वीं किस्त के बारे में। जो किसान पहले से किस्त ले रहे हैं उन्हें पहले से काफ़ी किस्त मिल चुकी है, या जो किसान न्यू किसान हैं जिन्हें पहली बार किस्त मिलना जा रही है, फर्स्ट टाइम किस्त मिलेगी, जिनका फॉर्म फर्स्ट टाइम वेरीफाई हुआ है, तो वो किसान सभी अपना स्टेटस चेक कर। यदि आपके एलिजिबिलिटी स्टेटस में सब कुछ ओके होता है, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में ओके होता है, तभी आपको 14वीं किस्त का पैसा मिलेगा। यदि आपका किसी प्रकार की त्रुटि होती है, किसी प्रकार का भी मिसमैच डेटा होता है, तो आपको 14वीं किस्त से वंचित कर दिया जाएगा। दोस्तों उसके लिए आपको अपना स्टेटस चेक कर लेना है, बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर लेना है कि हमारा फॉर्म सही है, कि हमें 14वीं किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में आपको नाउ योर स्टेटस पे इस पर ओके कर देना है। जैसे आप इस पर ओके करेंगे तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और यहाँ से कैप्चा डालेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे इतना सब कुछ करने के बाद में तो आपका जो फॉर्म होगा वो लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों अब एक किसान भाई हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। इनका फॉर्म 16/7/2023 को इनका फॉर्म वेरीफाई हुआ था दोस्तों, ठीक है। और इनका यहाँ से विलेज वगैरह आपको मोबाइल नंबर भी दिख जाएगा। इनका जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है वो आपको यहाँ शो हो जाएगी, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, ठीक है। इनकी एलिजिबिलिटी लैंड सीटिंग यस है और आधार कार्ड बैंक अकाउंट सीटिंग यस आ रही है और ई केवाईसी स्टेटस नो आ रहा है। और नीचे जब देखेंगे हम लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट जब फर्स्ट किस्त इन्हें मिलना जा रही है तो यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट दिख रहा है। मतलब यहाँ से इनकी जो किस्त बनी थी यहाँ से वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट दिख रहा है। तो इनका जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा है इन्हें नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। जब तक यहाँ से ई केवाईसी स्टेटस को कंप्लीट नहीं कर लेंगे, जब तक इनका जो पीएम किसान सम्मान निधि का यहाँ से वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट दिख रहा है वो इतने पे आपको इनकी किस्त स्टॉप हो जाएगी, इनके खाते तक नहीं पहुंचेगी दोस्तों, ठीक। यदि आपका भी इस प्रकार का कोई मैसेज आता है, जैसे आधार कार्ड बैंक अकाउंट सीटिंग स्टेटस नो आता है या लैंड सीटिंग स्टेटस नो आता है, ई केवाईसी स्टेटस नो आता, ई केवाईसी स्टेटस नो आता है और यहाँ पे आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट दिख जाता है, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आपको अच्छे से देख लेना है। यदि आपको लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट चाहिए, पहले जो किस्त चाहिए या आने वाली जो भी किस्तें हैं, जो पुराने किसान भाई हैं या नए किसान भाई हैं, जो नए किसान भाइयों को फर्स्ट टाइम किस्त आ रही होगी, जो पुराने किसान भाई हैं उन्हें 14वीं किस्त आ रही है। इस प्रकार का यदि आपका भी मैसेज आ रहा है, जैसे आपका ई केवाईसी नो आ रहा है या आधार कार्ड में अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो आ रहा है और आपको यहाँ वेटिंग फॉर अप्रूवल स्टेट दिख रहा है, तो आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि का जो किस्त मिलने जा रही है वो आपको भी नहीं मिलेगी। ई केवाईसी अपना स्टेटस कंप्लीट कर लेंगे, ई केवाईसी अपना पूरा कर लेंगे, जब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होगा वो आपके खाते तक पहुंच पाएगा। दोस्तों उन किसान भाइयों को जो 14वीं किस्त उन किसान भाइयों को मिलेगी या पहली किस्त उन किसान भाइयों को मिलेगा जिनका जो डेटा है वो बिल्कुल ओके है। और ओके होने के बाद आपको यहाँ से डेटा भी मिल जाएगा, जैसे लैंड सीटिंग यस होना चाहिए, ई केवाईसी स्टेटस यस होना चाहिए, आधार कार्ड बैंक अकाउंट सीटिंग स्टेटस यस होना चाहिए और लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ से दिख जाएगी। जो भी किसान भाई हैं जिन्हें पहले से किस्त रुकी हुई हैं, जो भी किस्त रुक गई हैं, तो इस बार इनकी जो सभी किस्त आ जाएंगे। तो RFT सिग्नेचर बाय स्टेट फॉर इंस्टॉलमेंट आ रही है वो उसकी आपको दिख जाएगी, कौन सी इंस्टॉलमेंट है, 13वीं या 14वीं या 12वीं या पहली इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ से नजर आ जाएगी दोस्तों। और इस प्रकार के भी किसान हैं जिनका जो डेटा है जैसे ई केवाईसी नो आ रहा है, तो ऐसे किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। और ऐसे किसान भाई हैं जिनका आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग नो है और ई केवाईसी स्टेटस यस है, यहाँ से मिल जाएगा। रीजन फॉर ऐप टू नॉट प्रोसीड में आपको देखने को मिलेगा आधार बैंक अकाउंट नॉट सीट, मतलब इसका जो आधार कार्ड अकाउंट सीट है, मतलब आपका जो खाता है डीबीटी से लिंक नहीं है, एनपीसीए से लिंक नहीं है, उसकी वजह से इनका आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो कर दिया गया दोस्तों। तो आपको न्यू अकाउंट ओपन करा लेना दोस्तों। न्यू अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी करा सकते हैं, इससे बढ़िया सर्विस आपको ही नहीं मिलेगी। इसका जो अकाउंट है वो डीबीटी से लिंक हो जाता है, डीबीटी से लिंक फास्ट सर्विस है। जो भी पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा आएगा वो सभी आपके खाते में पहुंच जाएगा और जो भी आपके खाते से रुकावट नहीं होगी। तो आपको यहाँ से जैसे दोस्तों आपको आधार कार्ड बैंक अकाउंट स्टेटस नो आ रहा है, तो आपको यहाँ से न्यू अकाउंट ओपन करा लेना है। न्यू अकाउंट जब ओपन करा लेंगे तो पीएम किसान पोर्टल पे आपको 15 दिन में या 20 दिन में अपडेट हो जाएगा। आपका जब पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा तो आपको किस्त मिलने लगेंगे। बहुत से किसान भाई ऐसे भी हैं जिनका आधार कार्ड बैंक सेटिंग स्टेटस नो आ रहा है, उन्होंने अपना न्यू अकाउंट ओपन करा लिया है, उनका फिर भी 1 मंथ के बाद जब चेक करते हैं तो उनका फिर भी यहाँ नो दिखाता है। दोस्तों हम ऐसे किसान भाइयों को बता दें कुछ दिन का वेट कर लेंगे। पीएम किसान पोर्टल पे बहुत सा डाटा चढ़ रहा है, बहुत है, इस पे अपडेट नहीं हो पा रहा है। जब आप अपना लैंड सेटिंग स्टेटस चेक करते हैं, यूआईडी साइट पे देखते हैं तो आपका आधार कार्ड डीबीटी लिंक दिखाता है वहाँ से, और जब पीएम किसान पोर्टल पे जब चेक कर रहे हैं तो
आपको यहाँ से नो दिखाता है। तो ऐसे किसान भाइयों को जब आप UID साइट पे यस दिखा रहा है, इसमें नो दिखा रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कुछ दिन का वेट करें, उसके बाद में अब जब PM किसान पोर्टल जब अपडेट होता है, अपग्रेड होगा, तो उसके बाद में आपको आधार कार्ड जो सेटिंग स्टेटस है नो की जगह यस हो जाएगा और उसके बाद में आपको PM किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाएगा। और जो eKYC नो आ रही है, जैसे eKYC इस स्टेटस में नो आ रहा है, तो ऐसे किसान भाइयों को अपना eKYC कंप्लीटेड करा लेना है। eKYC कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको PM किसान पोर्टल पे आ जाना है। जैसे आप PM किसान पोर्टल पे आएंगे कि eKYC, तो आपको बैग आ जाना है। बैग आने के बाद में आपको eKYC स्टेटस पे इस पे ओके कर देना। जैसे आपको ओके हो जाएगा तो आपको यहाँ मिलेगा OTP बेस eKYC, मतलब आपको यहाँ से OTP बेस आपको eKYC कंप्लीटेड करना है। यहाँ से आधार कार्ड नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, वैसे आप सर्च पे ओके करेंगे, वैसे आपको मोबाइल नंबर पे OTP जगह OTP डालने के बाद में आप जैसे उसे ओके करेंगे तो आपका OTP आने के बाद में आपकी eKYC सफलतापूर्वक कर दिया गया, eKYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। जब आपका मैसेज आ जाएगा तो आपकी eKYC कंप्लीटेड हो जाएगी और PM किसान जो पोर्टल पे आपका जो अपडेट होगा डेटा, जो भी आप PM किसान पोर्टल पे कुछ भी अपडेट करते हैं, कम से कम 15 दिन का या 1 मंथ का वेट कर लें, तभी आपको PM किसान पोर्टल पे अपडेट होगा। तो यदि आपका ऐप टू प्रोसीड यस नहीं आ रहा है, नो आ रहा है, जैसे बहुत से किसान भाइयों का यहाँ से ऐप टू प्रोसीड नो आ रहा है, क्योंकि ऐप टू प्रोसीड नो उन्हीं किसान भाइयों को आता है, जैसे आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो आ रहा है तो उनका भी ऐप टू प्रोसीड नो आएगा, क्योंकि ऐप टू प्रोसीड आधार कार्ड के जरिए होता है। दोस्तों जो फंड ट्रांसफर होता है, गवर्नमेंट का जो पैसा होता है, वो आपको PM किसान सम्मान निधि का जो पैसा मिलता है वो पेमेंट मोड आधार कार्ड होता है। दोस्तों जो पेमेंट मोड आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड के जो लिंक खाता होता है उसी में आपका पैसा जाएगा। जब आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो पैसा किस में जाएगा, उसकी वजह से आपको ऐप टू प्रोसेस आता है और आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस भी यहाँ पे सेटिंग स्टेटस भी आपको नो शो करता है। दोस्तों यदि आपने अकाउंट न्यू खुलवा लिया है तो आपको कुछ दिन का वेट कर लेना है, PM किसान पोर्टल पे अपडेट जल्द से जल्द हो जाएगा और आपको कुछ दिन का वेट कर लेना है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आपको PM किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो 100% मिल जाएगा। यदि आपको यहाँ आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस यस आता है तो पैसा मिल जाएगा। यदि आपको रीजन 4 में आपको कुछ आता है, जैसे अपात्र आता है या लैंड सेटिंग डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड लिख के आता है या नॉट एलिजिबिलिटी लिख के आता है या इनकम टैक्स पे दायरे में आते हैं वो लिख के आता है, तो ऐसे किसान भाइयों को जो पैसा होता है वो अगली किस्त इन्हें नहीं मिलेगी, अगली किस्त में रुकावट हो जाएगी। तो आपको यहाँ से रीजन 4 और जहाँ पे आपको देख लेना कि आपकी डॉट आ रही है या आपको रीजन ऑफ ऐप टू नॉट प्रोसीड में आपको कुछ प्रकार का एरर आता है, कुछ प्रकार का मैसेज आता है, तो उस प्रकार को आपको अच्छे से ध्यान कर लेना। तो यदि आपका ऐप टू प्रोसेस आता है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आपको PM किसान सम्मान निधि का पैसा 100% मिलेगा। आपका सेटिंग स्टेटस यस होना चाहिए, लैंड सेटिंग स्टेटस यस होना चाहिए, eKYC कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको PM किसान सम्मान निधि का सभी किस्तें आपको मिल जाएंगी, चाहे किस्त आपकी 1 रुकी हो या 2 रुकी हो, ठीक है। और eKYC आपके स्टेटस में नो आ रहा है और आपने eKYC कर रखी है, eKYC अभी आपने हाल फिलहाल में किया है या आपको 10 दिन हो गए या 15 दिन हो गए, आपने eKYC कंप्लीट कर ली गई है और जब आप PM किसान पोर्टल पे अपना स्टेटस चेक करते हैं, eKYC देखते हैं तो आपको नो पाया जाता है। तो दोस्तों ऐसे किसान भाइयों को कुछ दिन का वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि PM किसान पोर्टल अपडेट होता है, अपडेट होने में टाइम लगता है और जब आपका अपडेट हो जाएगा, क्योंकि आपका eKYC कंप्लीट हो जाती है, PM किसान पोर्टल पे अपडेट होने में टाइम लगता है, इसी वजह से आपको जो पेमेंट होगा वो रुकेगा नहीं, आपका पेमेंट मिल जाएगा। जब आपका जो वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है और आपने eKYC कंप्लीट कर दी है, आपको 1 हफ्ता हो गया है, 1 मंथ हो गया, आपका eKYC कंप्लीट हो गई है और आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है, तो आपको PM किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।